देखिए, इन्वेंट्री वाले चैप्टर में हम क्या कर रहे होंगे, हम ये चेक करेंगे कि हमने कितना का इन्वेंट्री परचेज किया है, कितना मेरा इन्वेंट्री अभी तक है, कितना इन्वेंट्री जो है वो अभी अप्रूव्ड नहीं हुआ है, मतलब मैंने भेजा सामान, ठीक है। तो भेजा तो मैं ये सोचूंगा कि कितना भेजा, पहला कैलकुलेशन। दूसरा, कितना सेल हो गया। तीसरा, ये देखूंगा कि कितना सेल नहीं हुआ। चौथा, ये कि कितना मेरा क्लोजिंग स्टॉक बच गया। तो ये सारे जो है वो इन्वेंट्री से रिलेटेड कैलकुलेशंस है। अब वहीं पे कुछ टर्म्स आती हैं कि कभी कभी क्या होता है, ये सब बस कहने की बात है। ये देखिए कि मेथड यूज करते हैं कि जो पहले मेरे पास सामान था ना, उसको मैं पहले बेचूंगा, तो उसे फीफो मेथड कहते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि जी नहीं, जो लास्ट में मैंने परचेज किया ना उसको पहले बेचूंगा, उसको लीफो कहते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, समझ में आ गया। ये तो बेचने की प्रक्रिया होगी। एक्चुअली में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीधा क्वेश्चन देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इतना थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप समझिए। फर्स्ट टाइम भी देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें हम इन्वेंट्री के परचेज, सेल और सेल्स रिटर्न जो भी हुआ है उस चीज को देखते हैं कि कितना स्टॉक मेरे पास होना चाहिए। तो ये देखिए, एक है जिनको 31 मार्च को अकाउंट मतलब क्लोज करते हैं वो 31 मार्च को, और वो क्लोज कब किए, 15 अप्रैल को, यानी कि वो लेट से क्लोज किए, ठीक है। तो अब आप खुद सोचिए कि जो, क्योंकि ये लेट से क्लोज किए हैं, तो जो सेल्स होगा, सेल से क्या होता है, सेल करने से हमारा स्टॉक घटता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सेल को, अब हमें कैलकुलेशन किस दिन का चाहिए, हमें कैलकुलेशन चाहिए 31 मार्च का, कि हमारा 31 मार्च का स्टॉक कितना था, ये देखिए लास्ट में। और हम देख रहे हैं कि हमने स्टॉक को चेक कब किया, चेक मैंने किया 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को ही पॉसिबल हो पाया। तो 30 तारीख के बाद जितना सेल हुआ, यानी जो चला गया, तो उस स्टॉक को हम 30 तारीख को अगर लाना होगा पीछे 15 दिन, तो क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे, और जो प्लस होने वाला बाद में परचेज हुआ है, यानी कि वो पहले से नहीं था, तो उसको माइनस करेंगे, ठीक है, सिंपल। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए कि सेल हुआ है 41,000 का, परचेज हुआ है 5,034 का, और सेल्स रिटर्न हुआ है 1,000 का। देखिए अब हम परचेज अभी किए हैं 5,034 का, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 15 अप्रैल जो है, ये 15 अप्रैल और 31 मार्च के बीच में ये सब ट्रांजेक्शन हुआ है, और हमें रिकॉर्ड कब का करना है, मार्च में, पीछे जाना है हमें। तो बताइए, परचेज करेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा, लेकिन हमें पीछे जाना है, तो क्या करेंगे, परचेज को माइनस कर देंगे। वैसे ही सेल करने से हमारा क्या होगा, स्टॉक घटेगा, लेकिन क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं, 31 मार्च को जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। तो देखिए आगे भी क्वेश्चन है कि नीचे कि जो भी गुड्स भेजे गए हैं, ठीक है, वो 20% सेल पे भेजे गए हैं। यानी कि ये जो हम सेल कर रहे हैं ना, इसमें ऑलरेडी 20% इंक्लूडेड है। मतलब ये जो 41,000 का सेल हुआ और ये सेल्स रिटर्न हुआ 1,000 का, यानी कि टोटल 40,000। तो 40,000 का जो हम सेल कर दिए हैं 31 मार्च के बाद, उसमें 20% जो है वो हमारा सेल इंक्लूडेड है, प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो 20% जब उसको हम कॉस्ट पे लाएंगे, यानी कि जब हम उसको 31 मार्च को हम इसको मेजर कर रहे होंगे कि हमारा 31 मार्च को कितना स्टॉक था, तो हमें पता चला कि बाद में मैंने 40,000 का बेचा था। क्यों, क्योंकि 41,000 का टोटल सेल है और 1,000 सेल्स रिटर्न। तो सेल में एक्चुअली में कितना का किया, 40,000 का। तो भाई 31 मार्च को अगर हम जा रहे हैं, तो सेल का मतलब होता है स्टॉक आउट, स्टॉक का चला जाना। तो ये कब हुआ, 15 अप्रैल के और 31 मार्च के बीच में। लेकिन अगर 31 मार्च को देखना हो, तो सेल्स को हम जो है वो ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि स्टॉक आउट बाद में हुआ है, पहले तो ये स्टॉक रहा होगा, ठीक है। तो 40,000 नेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 1,000 चला जाएगा सेल्स रिटर्न, तो बचेगा टोटल सेल्स कितना, 40,000। अब जरा सोचिए कि सेल तो 40,000 का मान लिया कि ठीक है, हुआ है बाद में, लेकिन हमारे पास स्टॉक का एक्चुअल प्राइस कितना था। क्योंकि ये जो 40,000 है ना, उसमें लास्ट में लिखा हुआ है कि सारे सेल जो हुए उसमें 20% प्रॉफिट इंक्लूडेड है भाई। तो जब उसको हम अपने गोडाउन में ला रहे हैं, 31 मार्च को स्टॉक को चेक कर रहे होंगे कितना का है, तो हम अपना रियल प्राइस ही चेक करेंगे, उसमें प्रॉफिट थोड़े चेक करेंगे। अब 31 तारीख को तो सेल नहीं ना हुआ था, वो सेल तो हुआ बाद में। तो 31 तारीख से पहले जो हम प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं, उस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। यानी 20%, 40,000 जो वैल्यू है 40,000, उसमें 20% इंक्लूडेड है, तो उस 20% को माइनस कर देंगे। ये तो लिखा है स्टार्टिंग में कि 50,000 का भी मेरे पास स्टॉक है, ये देखिए क्वेश्चन में। तो 50,000 मैंने स्टॉक लिख दिया, उसमें से मैंने लिखा कि आपके पास 40,000 का टोटल नेट स्टॉक जो है वो सेल बाद में हुआ था, उसको आप ऐड कर लीजिए। लेकिन क्योंकि उसमें
8000 प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है तो उसको हटा दीजिए, यानी कि नेट आपके पास जो स्टॉक बचा हुआ है, जो सेल आप किए थे वो किए थे एक्चुअली में 32,000 का, जिसको अब आप वापस लाकर ऐड कर लिए नेट वैल्यू, ये 8000 माइनस इसका है। तो नेट वैल्यू कितना हुआ, आप सेल किए थे 40,000 का, लेकिन हम देख रहे हैं कि 20% उसमें प्रॉफिट था, लेकिन अब वो तो बिका नहीं, 31 तारीख को थोड़े बिका होगा, 31 तारीख को तो आपके पास वो था, तो वो कितने का था, 32,000 का था। 31 तारीख के बाद आपने उसको 40,000 में बेचा, साफ लिखा है। अब उसमें जो है वो 20% सेल पे ऐड किए थे, ठीक है। तो 32,000 का था वो, समझ में आया। फिर से सुनिए, 50,000 का स्टॉक लिखा हुआ कि है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 15 अप्रैल को 50,000 का स्टॉक है, उसमें लिखा कि 15 अप्रैल और 31 मार्च के बीच में सेल जो हुआ 41,000 और 1,000 रिटर्न, यानी कि 40,000 का नेट सेल, उसमें 20% प्रॉफिट है, हर सेल में 20% प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है तो हमारे पास जब 31 तारीख को तो प्रॉफिट नहीं रहा होगा, बाद में सेल हुआ ना, तो 31 तारीख को प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। अब 31 तारीख का ही हमें अकाउंट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट हटा दिए और 32,000 लिख दिए, ठीक है। वैसे ही देखिए, एक बोल रहा है कि 15 मार्च को, देखिए 15 मार्च की बात कर रहा है, गुड्स को भेजे थे हम 10,000 में, ठीक है, अप्रूवल के लिए, लेकिन उसका कोई 31 मार्च को क्या कर दिए होंगे हम, जब 15 मार्च को हम भेजे थे 31 मार्च को तो हम बुक क्लोज कर दिए होंगे, तो 10,000 को हम क्या कर लिए होंगे, रिटर्न कर लिए होंगे। समझिए बात को, 10,000 को क्या किए होंगे हम रिटर्न मान लिए होंगे। क्यों रिटर्न मान लिए होंगे, क्योंकि भाई 31 तारीख को ही तो हमने बुक बंद किया है। ये देखिए ना, आप क्वेश्चन में खुद पूछा कि 31 मार्च को आपको बुक क्लोज कर देना है, और यहाँ पे भी लिखा है कि आपको 31 मार्च को ही हर बार आप बुक क्लोज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो 10,000 का जब हम 15 मार्च को भेजे, यानी 31 मार्च से पहले, ठीक है, तो हम उसको बोल दिए कि तुम्हारे पास अप्रैल तक टाइम है, लेकिन बुक क्लोज हम कब कर रहे होंगे, 31 तारीख को ही। तो भाई 31 तारीख को जब हम बुक क्लोज कर रहे होंगे, तो क्या इस 10,000 को हम रिटर्न मान लिए होंगे, बिल्कुल मान लिए होंगे। 31 तारीख को तो बिल्कुल मान लिए होंगे। तो 31 तारीख के बाद में अगर कोई रिटर्न होता है, क्योंकि अभी उसके पास हम अप्रैल तक का टाइम दिए थे, ठीक है, 10,000 में 4 वीक लिखा हुआ है कि आप अलाउ किए थे, और 31 उससे पहले ही मैंने किताब बंद कर दिया, 31 मार्च को इक्वेशन करा कि बंद कर दो, तो 31 मार्च को मैंने 10,000 टोटल को मान लिया होगा कि रिटर्न है, ठीक है, अभी तो अप्रूवल मिला नहीं है। वही अगर बाद में रिटर्न मिलता है तो क्या फिर से रिटर्न का हम एंट्री करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों करेंगे, दो बार थोड़े करेंगे, 14,000 का सामान थोड़े, 10,000 हम रिटर्न मान लिए होंगे 31 मार्च को, समझिए इस चीज को आप। तो बाद में हमें रिटर्न मानने की जरूरत है, अगर 20-30% ऐसे होता तो नहीं, मैंने तो पूरा 100% को रिटर्न मान लिया होगा भाई 31 मार्च को। बुक क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मैं, अप्रूवल भले बाद में तुम देना, लेकिन पहले मुझको क्लोज करने दो यार, तुमको जो दिए हैं उसको हम रिटर्न मान लेंगे। और बाद में बोल रहा है कि 40% रिटर्न हुआ है, क्या इसका एंट्री करेंगे हम, नहीं। और वो भी कब, 10 अप्रैल को। भाई 15 अप्रैल तक डेट है, 10 अप्रैल को तुम रिटर्न कर दिए, और मैंने रिटर्न की एंट्री 31 मार्च को ही पास कर लिया था, तो क्या इसको फिर से लिखने की जरूरत होगी, नहीं। तो 40% के लिए कोई एंट्री नहीं। वही बाकी जो थे उसका अप्रूवल मिला है 60%, तो 10,000 का 60% कितना हो गया, 10,000 का 60% 6,000 हो गया, यानी कि 6,000 का अप्रूव हो गया। 31 मार्च को हम लिख दें कि 10,000 जो हम भेजे थे ना, वो हमारा रिटर्न है, नहीं सेल हुआ। बाद में पता चला कि रिटर्न हुआ, तो शुरू में भी हमने रिटर्न ही मान लिया था 31 मार्च को कि नहीं सेल हुआ। बाद में वो बोला कि ठीक है 40% आपका नहीं सेल हुआ, यानी कि 60% सेल हुआ बाद में। ये जो 10,000 हम मान के रहे हैं कि नहीं सेल हुआ 31 मार्च तक, वो थोड़ा सा आगे दिन जाकर वो सेल हुआ कितना, 60%। तो 10,000 का 60% कितना हो जाएगा, 6,000, क्योंकि 40% रिटर्न है, यानी कि 60% अप्रूव्ड है, रेस्ट लिखा हुआ है। तो 6,000 का रिटर्न मिला, 6,000 का अप्रूवल मिला। अब आप सोचिए कि 6,000 का बाद में अप्रूवल मिला, 6,000 का हमारा सेल हुआ, हुआ ना, गुड्स के लिए अप्रूवल दिया 6,000 का, तो 6,000 का सेल हुआ। तो ये जो 6,000 का सेल हुआ, ये कब हुआ, 16 अप्रैल को। तो 16 अप्रैल को हुआ, और हमको अकाउंट कब का बनाना है, हमें अकाउंट बनाना है 31 मार्च का, पीछे जाना है। तो पीछे जाना है, तो ये जो 6,000 है, तो वो क्या हो जाएगा, वो सेल वैल्यू है। तो सेल वैल्यू 6,000 जो है वो अब कॉस्ट पे आएगा, यानी कि हम जो मान रहे हैं कि 6,000 का हमारा बाद में सेल हुआ है, वही अगर 31 मार्च को रहता तो वो कितना का होता, तो 20% लेस कर दीजिए। तो 20% लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20% प्रॉफिट के साथ था, तो वो हो जाएगा 4800। इधर ये देखिए ऐड, यानी कि हमारा 31 मार्च को जो 6,000 हम अप्रूवल मान रहे हैं, वो एक्चुअली में 4800 का अप्रूवल होगा 31 मार्च तक। क्यों, क्योंकि वो 31 मार्च को 4800 का ही था, बाद में जाकर वो 6,000 का हुआ है, ठीक है। आगे आइए, फिर ये परचेज वाला सिंपल लिखा हुआ था कि परचेज, आप परचेज में तो
हम खुद परचेज कर रहे हैं तो इसमें क्यों इधर उधर करना, बाद में परचेज किया यानी बाद में हम स्टॉक बढ़ाया, पहले तो हमारे पास ये स्टॉक था नहीं, तो नहीं था तो ये लीजिए घटा दिए लेस। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोल रहा है कि 8,000 का गुड्स है रिसीव हुआ है ट्रेडर को। ठीक है, अब ये खुद रिसीव किया, पहले सेंड कर रहा था, कंसाइनमेंट पे इसको खुद रिसीव हुआ है। ये क्या किया, 20% ऑफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड, 20% सेल कर दिया यानी कि 60% अनसोल्ड है। ठीक है, और देखिए और 50% फिर से सोल्ड कर दिया, वाह, यानी कि टोटल 15 और 20 70% ये सेल कर दिया, तो इसके पास स्टॉक कितना बचा होगा 30%, तो 8,000 इंटू 30 यानी कि 2400। तो इसके अब आप कहेंगे कि 2400 तुमने ऐड क्यों नहीं किया, अरे भाई पीछे हम जा रहे हैं ना, तो पीछे जा रहे हैं तो जो हमको ऐड करना चाहिए उसको हमको सब्सट्रैक्ट करना होगा। ये 15 अप्रैल की बात है, हमारे पास 2400 स्टॉक बच रहा था, बाकी मैंने बेच दिया था, तो 30 मार्च को जब हम 31 मार्च को जाएंगे तो इस 2400 को हमको लेस करना होगा। ठीक है, और टोटल जब आप कैलकुलेट करेंगे तो होगा 7,000 कितना है 79,366। ठीक है, तो ये टोटल ओवरऑल हुआ है इस क्वेश्चन में। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो ये दिखने में बहुत बड़ा है, मटेरियल में भी है, लेकिन मैं आपको सिंपली बताऊं ये कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। क्यों, यहाँ पे सीधे लिख दिया कि आपका स्टॉक जो है 1,67,500 का है, तो लिख लीजिए कि 1,67,500 का हमारा स्टॉक है। हाँ, जल्दी जल्दी से पॉइंट देखिए। अब बोला कि आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, एंड जैसे ही हुआ कि सेल्स हुआ नेक्स्ट ईयर के लिए कितना का 6875 का एट ए प्रॉफिट 33.33, इतने प्रॉफिट मार्जिन, तो इतना प्रॉफिट मार्जिन यानी कि ये 1/3 होता है, ये 1/3 के इक्वल होता है, तो 1/3 के इक्वल होता है, तो इसका आप कैलकुलेट करेंगे 6875 इंटू 100/133.33, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/3 ऑन कॉस्ट यानी 1/4 ऑन सेल, यानी कि 6875 का जो सेल हुआ है बाद में उसको आप इसमें से 1/4 माइनस कर लीजिए। 1/4 क्यों, क्योंकि 1/3 कॉस्ट पे है, साफ लिखा हुआ है कॉस्ट पे, तो 1/4 वो सेल पे होता है, तो 1/4 प्रॉफिट इसमें सेल में है तो प्रॉफिट माइनस कीजिए, क्योंकि आप स्टॉक बना रहे हैं, स्टॉक का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसमें आप प्रॉफिट नहीं मान सकते, स्टॉक आपका है खुद का, बिका थोड़े है अभी। ये जो सेल्स आगे हुआ है ना, पहले क्या था, तो जब आगे हुआ है और 33% प्रॉफिट पे हुआ है यानी कि 1/4 सेल पे माइनस कर देंगे, तो 1/4 माइनस करेंगे 6875 में से, तो जो वैल्यू बचेगा उसको हम लिख देंगे नीचे, यानी कि 6875 में से 1/4 माइनस किए तो बचा 5156। यहाँ पे सब कुछ ऐड कर रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे बाद में का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है ही नहीं। अब देखिए आगे जो है परचेज किया है 9,000 का स्टॉक और 10% डिस्काउंट पे, यानी कि 8100 का परचेज किया, तो और स्टॉक में 8100 ऐड कीजिए, लेकिन क्योंकि आप बाद में बना रहे हैं तो 8100 आपको लेस करना पड़ेगा। ये सब कुछ लिखा हुआ है कि बाद में सब कुछ हुआ है, स्टॉक टेकिंग है 31 मार्च को, लेकिन बाद में 10 अप्रैल को ये सब कुछ हुआ। ठीक है, ये देखिए, तो बाद में हुआ तो जो ऐड करना चाहिए वो सब्सट्रैक्ट करेंगे, जिससे स्टॉक तो वो तो 167,500 का था, ठीक है लिख दिए, लेकिन बाद में जो सेल हुआ है तो सेल को तो हमको क्या करना होगा, सेल का मतलब होता है स्टॉक का चला जाना, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे स्टॉक का आना, तो 6875 में से 1/4 माइनस कर दिए तो ये हमारा कॉस्ट आ गया, प्रॉफिट हट गया इसमें से, और यहाँ पे वो दिख गया कि ठीक है इतना का था। वही जो हम परचेज किए हैं बाद में, तो पहले तो मेरे पास वो स्टॉक था नहीं, तो उस स्टॉक को हम हटा दिए 8100 का। अब देखिए अब बोल रहा है कि उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर स्टॉक टेकिंग इट वाज फाउंड दैट देयर वेयर सर्टेन वेरी स्लो मूविंग आइटम भी कुछ है, तो उसमें क्या है कि 1125 का स्लो मूविंग आइटम है जिसको हमें 525 पर ही लेना था, यानी कि 625 पर हम ज्यादा ले लिए, 625 हम उसका वैल्यू ज्यादा बता दिए, तो जब ज्यादा बता दिए किसी चीज का तो उसको हमको कम करना चाहिए, तो 625 से हमने कम कर दिया, ये देखिए हो गया। ओके आगे, और ये कि यहाँ पे था हाँ कि स्टॉक ऐड की है मार्केट प्राइस ऑफ 300 का इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न, यानी कि 300 का वो सेल था, ठीक है, मार्केट प्राइस 300 का था, तो इस पे 1/4 कितना होगा, 1/4 माइनस करेंगे तो 1/4 माइनस करेंगे इस पे से तो बचेगा 225, ठीक है, 7500 बोल रहे हैं 75 आएगा इसका 1/4। अब कहेंगे कि 1/4 क्यों, ये देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जो प्रॉफिट मार्जिन है 1/3 है, तो 1/3 ऑन कॉस्ट है, तो 1/4 ऑन सेल होगा मार्केट प्राइस, तो 1/4 इसमें से भी माइनस कीजिए 300 में से, तो 1/4 माइनस करेंगे 225, वो 225 यहाँ पे लेस कर दिए, क्यों, जस्ट भाई परचेज है, स्टॉक ऐड किए हैं, ठीक है, तो जब ऐड किए हैं और बाद में ऐड किए हैं, सब कुछ बाद में हो रहा है, तो पहले क्या कर रहे होंगे, यानी कि हम 31 मार्च को क्या करेंगे, ये सारी चीजें तो बाद में हुई है, तो 31 मार्च को हम क्या कर रहे होंगे, सब कुछ उल्टा कर रहे होंगे, जो हमको ऐड करना चाहिए उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो ये जो स्टॉक जो दिखा रहा है 300 का कि था, तो उसको हम कह देंगे कि नहीं वो नहीं था, कितने का नहीं था, वो
उतना माइनस कर दिए 1/4 यहाँ से। अब ये जो है ये स्टॉक वैल्यू था, इस चीज पे आप ध्यान रखिएगा, इसका कोई लेना देना नहीं है अभी से। यहाँ पे साफ लिखा है कि इस तारीख को 10 तारीख को इतना स्टॉक था। अब जो चेंजेज हुआ वो ये सारे आइटम थे। यहाँ पे भी देखा हमने कि 1125 लिखना चाहिए, हमने 525 ही लिखा, यानी 625 से कम करना पड़ेगा हमें। मशीन 1125 का था, जिसको लेना हमें 525 पे ही लेना चाहिए था, और हमने लिया कितना पे, 1125 पे, यानी कि विच शुड बी टेकन एट 525। 525 पे लेना था, 1125 लिए, 625 ज्यादा, तो 625 को हमने माइनस कर दिया, 600 को माइनस कर दिया, 600 का डिफरेंस आ रहा था। और देखिए आगे क्या है कि हैवी फ्लड के कारण क्या हुआ कि 1550 रिसीव हुए सप्लायर से, और वो भी कब, कस्टमर के बाद, यानी जो कस्टमर चाह रहे थे मुझे अभी मिले, उन्हें वो सामान नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सप्लायर ही हमें बहुत लेट से दिया, तो हम क्यों कैसे मैन्युफैक्चर करते। तो वो बोले कि नहीं 1550 का ना तुमने लेट से दिया, 1250 में ही दो। यानी कि हम कम में एक्सेप्ट किए, कितना कम में, 300, पूरे 300 में। तो ये लीजिए 300 फिर से लेस कर दिए, 300 हमारा घाटा हुआ ना। आप खुद सोचिए ना, 1550 का टोटल स्टॉक गया, जिसमें वो बोल रहा है कि 1250 ही हमें पैसा मिला, यानी 300 में नहीं मिला। तो ये लीजिए 300 में नहीं मिला, तो वैल्यू कम हो गया, तो 300 कम दिखा दिया हमने। अब ये टोटल अकाउंटिंग हो गया, और जो हमारा आंसर है वो 163,431। एक बार फिर से सुनिए, हमारा स्टॉक जो है वो 31 मार्च को हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस तारीख को, लेकिन हमें पता चला कि इसके बाद सब कुछ हुआ है। मतलब हमने देखा कि इसके बाद जो है ना वो 167,500 का स्टॉक है। तो ठीक है, तो बाद में जितने भी सारे हुए होंगे ट्रांजेक्शन सबको रिवर्स करेंगे। जैसे बाद में देखा हमने कि 6875 का जो है वो एक सेल हुआ है, तो 6875 का सेल हुआ है मतलब स्टॉक गया होगा बाद में, तो पीछे जाएंगे तो इसको ऐड करेंगे, लेकिन कॉस्ट पे ऐड करेंगे, तो कॉस्ट के लिए 1/4 हटा दिया। वैसे ही पता चला कि बाद में हमने परचेज किया है, तो बाद में परचेज किया है हम 9000 का, तो बाद में अगर परचेज 9000 का किया है तो उसको कॉस्ट पर अगर हम लाएंगे तो पीछे जाएंगे। और परचेज का मतलब होता है हमारा स्टॉक का बढ़ना। आप पीछे जा रहे हैं तो पीछे तो वो स्टॉक था नहीं, परचेज तो आप बाद में किए, तो पीछे का अगर 31 मार्च को बना रहे हैं और परचेज आपने अप्रैल में किया था तो उसको आप घटा दीजिए। तो घटाया मैंने 900 प्रॉफिट हटा दिया उसमें से, यानी कि वो स्टॉक 8100 का था। वैसे सेल्स रिटर्न हुआ है 300 का, लेकिन हमें पता है कि जब हम सेल किए होंगे तो वो तो 300 में प्रॉफिट के साथ किए होंगे। ठीक है, अब प्रॉफिट के साथ किए होंगे, अब अगर वो रिटर्न है हमारा अभी मेरे पास आया है तो वो कितने का होगा, अभी वो होगा 225 का। कॉस्ट हटा दिए 1/4, तो 225 का भी मेरे पास स्टॉक है, लेकिन हम बना रहे हैं 31 मार्च में जा रहे हैं फिर पीछे, तो उसको क्या करेंगे, लेस कर दिए। वैसे ही हम रिवैल्यूएशन, स्लो मूविंग कोई इन्वेंट्री है उसका हम देख रहे हैं कि हमको लेना चाहिए था कम पे, हमने ले लिया ज्यादा पे, तो 600 से कम कर दिया। वैसे ही एक अकाउंट का डिफॉल्ट है, हमें सेल करना था ज्यादा में, हमने 300 कम में हमको बेचना पड़ा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था तो कस्टमर डिसएग्री हो गया, तो ये भी लिख दिया हमने 300, और टोटल ये 163,431। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से देखिए सब समझ में आएगा, इतना भी हार्ड नहीं है।